सुंदरवन जंगल के सभी पक्षी अपने लिए मजबूत और पक्के घर बनाने में लगे हुए थे। बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले पहले सभी पक्षियों को अपने लिए मजबूत और पक्के घर तैयार करने थे। वही रानू चिड़िया जो अंडे देने वाली थी, वो उदास होकर पेड़ की शाख पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब थी। वो अपना घर कैसे ही बना सकती थी। मैं अंडे देने वाली हूँ, बारिशों का मौसम भी शुरू होने वाला है। मैं क्या करूँ, मुझसे तो दाना ढूंढने भी नहीं जाया जा रहा। ऐसे में मैं अपना घर कैसे बना पाऊंगी? ना जाने इस बार बारिशों में मेरा क्या होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया एक टिंकू का घोंसला बनाकर उसमें 3 अंडे देती है। रानू चिड़िया अपने अंडे देखकर बहुत खुश थी। अब इन तीनों अंडों से मेरे 3 बच्चे निकलेंगे। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। जब मेरे बच्चे इस दुनिया में आएंगे तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करूंगी। ऊपर वाले, अब जब तक मैं अपने लिए कोई पक्का और मजबूत घर नहीं बना लेती, तो ही मेरे अंडों की रक्षा करना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया के अंडों से 3 बेटी चिड़िया जन्म लेती हैं। रानू चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश थी। ऊपर वाले का धन्यवाद, जिसने मुझे इतनी सुंदर 3 बेटियां दी हैं। रानू चिड़िया अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होती है। वो अपनी बेटियों के साथ बातें कर ही रही थी कि तभी आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज बादल गरजते हैं और साथ ही बारिश बरसना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर रानू चिड़िया तो बहुत परेशान होती है। वो अपनी तीनों बेटियों को अपने पंखों में छुपा लेती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। इतनी तेज बारिश में मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ? लेकिन तभी जंगल में तेज तूफान भी शुरू हो जाता है। तेज तूफान के कारण रानू चिड़िया की बच्चियां घोंसले समेत दूर जाकर गिरती हैं। मामा जी, हमें बहुत डर लग रही है। प्लीज मामा, हमें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। मेरी बच्चियों, तुम्हारी माँ इस जंगल की सबसे गरीब चिड़िया है। मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँ? लेकिन हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो हम सब बीमार होकर मर जाएंगे। मैं कुछ करती हूँ, तुम सब मेरे साथ आओ। रानू चिड़िया के पास अपनी बच्चियों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। वो अपनी बेटियों को लेकर जंगल में इधर उधर उड़ने लगती है, क्योंकि माँ का प्यार कभी हार नहीं मानता। तभी उड़ते हुए रानू चिड़िया को एक खाली पुराना घर दिखाई देता है। जैसे ही रानू चिड़िया उस घर के अंदर झांकती है तो वो घर अंदर से खाली था। रानू चिड़िया जल्दी से अपनी तीनों बेटियों को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। मामा जी, क्या ये है हमारा घर? इतना पुराना और टूटा सा? मेरी बेटी, ऐसा नहीं सोचते। ये घर चाहे पुराना और टूटा है, लेकिन देखो इसमें आकर हम कितने सुकून से बैठ गए हैं। ये घर हमें बारिश से बचा रहा है। आई एम सॉरी मामा, मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूँगी। लेकिन मामा, अभी तो हमें बहुत भूख लग रही है। प्लीज कुछ खाने के लिए देना। अच्छा मेरी बेटियों, मैं आप सबके लिए जंगल से दाना ढूंढ कर लाती हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊँ आप यहीं पर बैठना। खिड़की या दरवाजे की तरफ मत होना, वरना कोई दुष्ट पक्षी आपको अकेला देखकर खा जाएगा। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया जंगल से अपनी बेटियों के लिए दाना ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसके वापस आने तक तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी। गोरी, जो मुझे नजर आ रहा है, क्या वो तुम्हें भी दिखाई दे रहा है? भोजन की खातिर हम पूरे जंगल में भटकते रहे और देखो, भोजन तो हमारे घर पर ही हमारा इंतजार कर रहा था। हाय कालू जी, मैं तो थोड़ा पास होकर देखती हूँ। ये तो सचमुच नन्ही नन्ही चिड़िया हैं। कालू जी, जाओ बाजार से टिक्का मसाला लेकर आओ। कुछ के बनाऊंगी मैं टिक्के और कुछ को तो मैं कच्चा ही चबा कर खा जाऊंगी। फिर कालू कौवा बारिश में भीगते हुए टिक्का मसाला लेने चला जाता है। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया को भी एक खेत से गेहूं के कुछ दाने मिल जाते हैं। मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं जल्दी से अपनी बेटियों के लिए ये दाना ले जाती हूँ। काली रंग वाली आंटी, आप हमें क्यों खाना चाहती हैं? आप हमारा टिक्का बोटी मत बनाना। काली आंटी, हम तो कुछ दिन पहले ही अंडों से बाहर आई हैं। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हाय रे, जिसको देखो मुझे काली काली कहता रहता है। छोटी चिड़िया, अभी तो तुझे चूं चूं करना भी ठीक से नहीं आता और तुम मुझे काली आंटी कहती जा रही हो। गोरी कवि उन छोटी चिड़ियाओं को बहुत गुस्से से डांटती है। छोटी चिड़िया तो गोरी कवि से बहुत खौफजदा हो रही थी। तभी अपनी चोंच में गेहूं के बाले लेकर मम्मा चिड़िया भी वापस आ जाती है। अपनी बच्चियों के पास गोरी कवि को देखकर मम्मा चिड़िया तो बहुत परेशान होती है। चिड़िया, ये तरबियत की है तुमने अपनी बच्चियों की? ये मुझे काली आंटी कहकर बुला रही हैं। कवि बहन, मेरी बच्चियां अभी बहुत छोटी हैं। अपनी बच्चियों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज आप इन्हें माफ कर दें। चिड़िया, हम कभी तो किसी को माफ नहीं करते।
तुम जैसी छोटी छोटी चिड़िया तो हमें बहुत पसंद है। कालू गया है जंगल से टिक्का मसाला लेने, एक बार वो वापस आ जाए फिर तुम्हारी कुछ बच्चियों को तो मैं कच्चा चबाऊंगी और कुछ को तो मैं टिक्का बनाकर खा जाऊंगी। ना कभी बहन, मेरी बच्चियाँ तो अभी बहुत छोटी हैं, कृपया आप इन्हें मत खाएं। मेरे जीने का तो यही सहारा है। आप जंगल से कुछ और खा लें, आप तो बड़े पक्षी हैं। जंगल से कुछ कैसे खा लें? जितनी तेज बारिश है अनाज का तो एक दाना नहीं मिल रहा, ताजा मांस कहाँ से मिलेगा? सुनो चिड़िया, अगर तुम सचमुच अपनी बच्चियों को बचाना चाहती हो तो जाओ मेरे और कालू के लिए जंगल से ताजा मांस लेकर आओ। और हाँ सुनो, जल्दी आना, ऐसा ना हो कहीं तुम्हें देर हो जाए और हम तुम्हारी बच्चियों को चट कर जाएं, क्योंकि मुझे और कालू को बहुत तेज भूख लगी हुई है। अपनी बेटी को बचाने की खातिर मम्मा चिड़िया कुछ सोचे बिना ही वहाँ से उड़ जाती है और दूर एक खेत में जाकर बैठ जाती है। मैंने तो सारी जिंदगी जंगल से दाना खाया और कभी मीठे फल, अब मुझे क्या पता कि मांस कहाँ से मिलेगा। अपनी बच्चियों को बचाने के लिए मैं घर से मांस ढूंढने तो आ गई हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? ऊपर वाले कृपया मेरी मदद करो। तेज बारिश में भीगते हुए रानो चिड़िया रो रही थी कि तभी वहाँ पर सुनहरी बदली आ जाती है। क्या बात है रानो चिड़िया, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? फिर रानो चिड़िया रोते हुए सुनहरी बदली को सारी बात बताती है। प्यारी चिड़िया, तुम रो मत, उन दुष्ट कौवों को तो मैं मजा चखाती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक जादुई मांस का टुकड़ा देती हूँ। तुम वो जादुई मांस का टुकड़ा जाकर उन कौवों को परोस देना। फिर वो कौवे जैसे ही उसे खाने लगेंगे तो उस जादुई मांस के टुकड़े से करंट निकलेगा, जिसके साथ वो कौवे फौरन ही मर जाएंगे। फिर तुम अपनी बच्चियों के साथ उस घर में सुकून से रहना। फिर सुनहरी बदली रानो चिड़िया को वो जादुई मांस का टुकड़ा देती है, जिसे देख रानो चिड़िया की तो जान में जान आ जाती है, क्योंकि अब इस मांस से वो अपनी बच्चियों को उन कौवों से बचा पाएगी। सुनहरी बदली का धन्यवाद करके रानो चिड़िया जल्दी से वो मांस का टुकड़ा लेकर कौवों के पास चली जाती है। गोरी कवि और कालू कौवा उस मांस के टुकड़े को बहुत गौर से देखते हैं। कालू जी, ये मांस का टुकड़ा तो बिल्कुल ताजा और लजीज लग रहा है। छोटी चिड़िया, तुम्हें ये मांस का टुकड़ा कहाँ से मिला? कव्वे बहन, ये मांस का टुकड़ा मैं एक बड़ी चील के घोंसले से चुरा कर लाई हूँ। अब इसे खाकर आप जल्दी से अपनी भूख मिटा लें। फिर वो दोनों जैसे ही उस मांस के टुकड़े को खाने लगते हैं तो उससे एक जोरदार करंट निकलता है, जिससे कालू और गोरी मर जाते हैं। रानो चिड़िया उन दोनों के मुर्दा शरीर उठाकर घोंसले से बाहर फेंक देती है। इस तरह कालू कौवा और गोरी कवि को उनके बुरे कर्मों की सजा मिलती है। फिर रानो चिड़िया उसी घर के अंदर खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।